नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शारदा भंडारी, सह आचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय सिरोही। राजकीय महाविद्यालय सिरोही मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से संबद्ध है। आज अपन एमए उत्तरार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित आचार्य मम्मट द्वारा रचित काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में मम्मट के काव्य लक्षण के संबंध में चर्चा करेंगे। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश के इस प्रथम उल्लास की द्वितीय कारिका में काव्य के प्रयोजन तथा तृतीय कारिका में काव्य के साधनों हेतुओं का निरूपण करने के बाद चतुर्थ कारिका में ग्रंथकार मम्मट ने काव्य लक्षण प्रस्तुत किया है। किसी भी पदार्थ का अव्याप्ति, अतिव्याप्ति तथा असंभव तीनों प्रकार के दोषों से रहित, एकदम दोष रहित लक्षण प्रस्तुत करना यूँ ही कठिन होता है, फिर काव्य जैसे दुर्बोध पदार्थ का लक्षण करना और भी अधिक कठिन है। फिर भी काव्य प्रकाशकार ने इस दिशा में जो प्रयत्न किया है वह प्रशंसनीय है। ग्रंथकार ने काव्य का लक्षण इस प्रकार दिया है। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वा अपि, अर्थात अदोषौ दोष रहित, सगुण गुणयुक्त और अनलंकृति पुनः क्वापि साधारणतः अलंकार सहित परंतु कहीं कहीं अलंकार रहित शब्दार्थों, शब्द और अर्थ दोनों की समष्टि काव्य कहलाती है। दोष, गुण और अलंकार किसको कहते हैं, ये आचार्य मम्मट 7वें, 8वें, 9वें और 10वें उल्लास में बताएंगे। काव्य के लक्षण में आए हुए अनलंकृति पुनः क्वापि वाक्यांश में प्रयुक्त क्वापि इस पद से ग्रंथकार यह कहते हैं कि सर्वत्र अलंकार सहित शब्द और अर्थ होने चाहिए, परंतु कहीं जहाँ व्यंग्य या रसादि की स्थिति विद्यमान हो वहाँ अलंकार स्पष्ट रूप से अगर स्पष्ट रूप से अलंकार की सत्ता न होने पर भी काव्यत्व को हानि नहीं होती है। जैसे यह कौमारहरः स एव हि वरः ता एव चैत्रश्छपास् ते चोन्मीलितमालती सुरभयः प्रौढाः कदम्बानीलाः सा चैवास्मि तथापि तत्र सूरतव्यापारलीलाविधौ रेवा रोधसी वेतसी तरुतले चेतः समुत्कंठते, अर्थात कौमार्य का हरण करने वाले कौमारहरः स एव हि वरः, जिसने कौमार्य का हरण करा, स एव हि वरः वही वर है, वही पतिदेव है। और ता एव चैत्रश्छपास्, और वो ही चैत्र मास की उज्ज्वल चांदनी से युक्त रातें हैं। तेज उन्मीलित मालती सुरभयः प्रौढ़ाः कदम्बानीला, और वो ही खिली हुई मालती की सुगंध से भरी हुई और कदम्ब की उन्मादक वायु बह रही है। सा चेवास्मि, और मैं भी वही हूँ, तथापि लेकिन फिर भी, तत्र वहाँ, रेवारोधसी नर्मदा के तट पर, वेतसी तरुतले उस बैंत के पेड़ के नीचे, चेतः उस कामकेलियों के लिए, सूरत व्यापार लीला विधौ उस कामकेलियों के लिए, चेतः चित्त, समुत्कंठते उत्कंठित हो रहा है। इस उदाहरण में स्पष्ट रूप से कोई अलंकार नहीं है और रस के प्रधान होने से रसवत अलंकार भी नहीं हो सकता है, क्योंकि रसवत अलंकार रस के गौण होने पर ही होता है। आचार्य मम्मट के अनुसार यह काव्य का लक्षण है
और इस लक्षण में सबसे पहली बात यह है कि मम्मट शब्द तथा अर्थ दोनों की समष्टि को काव्य मानते हैं। अकेला शब्द या अकेला अर्थ काव्य नहीं है। तत् यह सर्वनाम पिछली काव्यम यशसे इत्यादि कारिका में प्रयुक्त हुए काव्य पद का परामर्शक है। अतः शब्दार्थौ तत् का अर्थ है शब्दार्थौ काव्यम। शब्द और अर्थ ये दोनों मिलकर काव्य पद वाच्य होते हैं, यह ग्रंथकार का अभिप्राय है। इस शब्दार्थौ पद के 3 विशेषण लक्षण में प्रस्तुत किए गए हैं। वे शब्द और अर्थ दोनों किस प्रकार होने चाहिए कि अदोषौ सगुणौ तथा अनलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात वे शब्द और अर्थ दोनों दोष रहित हों, यह पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि वे दोनों सगुण अर्थात माधुर्य आदि काव्य गुणों से युक्त होने चाहिए। और तीसरी बात यह है कि वे साधारणतः वे अलंकार सहित भी होने चाहिए, परंतु जहाँ कहीं रसादि की प्रतीति हो रही हो वहाँ उनके अलंकार विहीन होने पर भी काम चल सकता है। तो इस प्रकार इन 3 विशेषणों से युक्त शब्द तथा अर्थ की समष्टि को काव्य नाम दिया है, यह ग्रंथकार का अभिप्राय है। काव्य प्रकाशकार मम्मट का तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि यह काव्य लक्षण अन्य लक्षणों की अपेक्षा अधिक परिमार्जित है। कुंतक ने जिस बात को कई कारिकाओं में कहा है, मम्मट ने इसी आदि कारिका में उसको समाविष्ट कर दिया है। उसके साथ ही अदोषौ तथा सगुणौ पद जोड़कर उन्होंने काव्य लक्षण का एक नया दृष्टिकोण भी उपस्थित किया है, जिसका पूर्ववर्ती आचार्यों के काव्य लक्षण में इतना स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था। पूर्व लक्षणकारों ने काव्य के शरीर, शब्द तथा अर्थ, उसकी आत्मा, रीति, रस या ध्वनि, अलंकारों की चर्चा तो अपने लक्षणों में की थी, परंतु गुण दोष की चर्चा नहीं की थी। मम्मट इस दोष और गुण के प्रश्न को सामने लाए हैं। शरीर के संस्कार में भी पहले दोषापनयन रूप संस्कार करने के बाद ही गुणाधान रूप संस्कार किया जाता है, तब उसके बाद अलंकार आदि का नंबर आता है। वह अगर न भी हो तो भी दोषापनयन तथा गुणाधान रूप संस्कार तो अपरिहार्य है। इसीलिए मम्मट ने काव्य के शरीरभूत शब्दार्थ के अदोषों तथा सगुणों विशेषणों द्वारा इस द्विविध संस्कार की अपरिहार्यता का प्रतिपादन किया है और अनलंकृति पुनः क्वापि लिखकर अलंकार की गौणता को सूचित किया है। इस प्रकार थोड़े शब्दों में भाव गांभीर्य के द्वारा मम्मट ने अपने काव्य लक्षण को अत्यंत सुंदर तथा एवं उपादेय बना दिया है। यद्यपि उत्तरवर्ती विश्वनाथ आदि ने उनके लक्षण का खंडन भी किया है। विश्वनाथ इत्यादि के द्वारा दी गई समालोचना और उसके समाधान पर चर्चा अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।